हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक त्रिवेदी आपके अपने YouTube चैनल विजुअल केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस क्लास में आपको क्लास 11th का चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना पढ़ाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों परमाणु संरचना पर। परमाणु संरचना की अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहला जो टॉपिक आता है वो आता है परमाणु। यानी हमें जो सब कुछ सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है परमाणु। ध्यान देंगे यहां पर, यानी कि एटम। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एटम है क्या। एटम की डिफिनेशन क्या होती है? किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग, किसी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सब्सटेंस। किसी पदार्थ के सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटे पार्ट, पार्टिकल को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु शब्द कहां से लिया गया, जरा ये भी जान लेते हैं। छोटी छोटी बातों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहां पर बात करते हैं परमाणु शब्द कहां से लिया गया है। परमाणु शब्द लिया गया ग्रीक भाषा से। ग्रीक लैंग्वेज से, और जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेड। जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेड, इंडिविजिबल, यानी इससे छोटा और नहीं, सबसे छोटा। अनडिवाइडेड क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जब हमने परमाणु की यहां पर डिफिनेशन बोली तो वहां पर हमने एक शब्द का प्रयोग किया। वो शब्द कौन था? सबसे छोटा पार्टिकल, यानी कि कण। कण शब्द की अगर हम बात करें तो कण शब्द का सबसे पहले अगर किसी ने प्रयोग किया, कण शब्द यानी पार्टिकल, पार्टिकल शब्द का, पार्टिकल वर्ड का सबसे पहले किसी ने प्रयोग किया तो वो थे भारतीय संत माहिर्स कणाद। भारतीय संत कौन थे? माहिर्स कणाद। माहिर्स कणाद ने कहा था द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है, और वही छोटे छोटे कण, वही सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। और अगर हम बात करें माहिर्स कणाद के साथ साथ पाश्चात्य दार्शनिक फिलोसफर प्लेटो की बात करें, डेमोक्रिट्स की बात करें, अरस्तु की बात करें, या फिर हम अन्य बहुत सारे फिलोसफर जिन्होंने परमाणु पर अपना अपना ध्यान एकाग्र किया, उधर की तरफ गए, उन्होंने बताया, तो उन सब का भी यही मानना था कि हाँ बिल्कुल ये सत्य है कि द्रव्य, आपका जो मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन्हीं छोटे कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन शब्द जहां पर आता है वहां पर कठिनाई जरूर आ जाती है थोड़ी सी। लेकिन ये थ्योरेटिकल पार्ट नहीं था, ये कोई सिद्धांत नहीं था, और इसको सिद्धांत के रूप में देने के लिए सन 1808 में 1808 में एक साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने इस पर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किए, और एक अपनी थ्योरी, एक अपना सिद्धांत दिया, जिसे हम कहते हैं जॉन डॉल्टन का सिद्धांत। जॉन डॉल्टन थ्योरी या डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी नाम से भी ये जानी जाती है। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां पर डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। इतनी बात तो समझ में आ गई।
सिंपल थोड़ी सी जानकारी थी, शुरुआत की अवस्था थी। अब हमें जो सैद्धांतिक तरीका पढ़ना है वो पढ़ना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो हम चाहेंगे तो अब यहां से नोट्स भी हम बना सकते हैं और ये थोड़ी सी हमें जानकारी भी प्राप्त हो गई। तो यहां से हम अब आगे बात करेंगे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पर। अब आप चाहे तो अपने नोट्स इससे बनाते चलेंगे। हेडिंग डाल देते हैं यहां पर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अगर इसी को हम थोड़ा हिंदी में लिख लें तो हो जाएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलते हैं जरा। डाल्टन ने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ, जो आपका द्रव्य है, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिवाइजिबल या कह सकते हैं अल्टीमेट पार्टिकल कॉल्ड एटम। डाल्टन ने क्या बताया? मैटर इज मेड अप ऑफ indivisible या कह सकते हो अल्टीमेट पार्टिकल called atom, called atom। डाल्टन ने कहा द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। बहुत सरल ढंग से यहां पर आप सीखेंगे, ध्यान देते रहें। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया, all atom of an elements elements are equal। ध्यान देंगे, all atom of an elements are equal। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं।
एटम ऑफ डिफरेंट element are different. Atom are different, element are different. थर्ड पॉइंट पे इन्होंने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। फोर्थ पॉइंट की यहां पर हम बात करें, एटम इज द smallest particle of matter which can participate in the chemical reaction. Atom is the smallest particle of matter which can participate chemical reaction. जो आपका परमाणु होता है वो किसी पदार्थ का, किसी द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट होता है। यहां लिख लेते हैं, यहां पर हम परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट है, द्रव्य का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर 4 पॉइंट हैं, अभी मैं इनको फिर से समझा दूंगा आप सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, इक्वल एंड dissimilar atom form molecule। क्या करते हैं, समान तथा असमान परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु को बनाते हैं, अणु का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी लिख लेते हैं यहां पर हम, ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी सरलता रहे। समान तथा असमान परमाणु मिलकर अणु
बनाते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं जरा। It cannot create and nor destroyed it cannot create and nor destroyed by any chemical or physical change। ये ना तो किसी भी रासायनिक अवस्था द्वारा, ना तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, ना ही भौतिक परिवर्तन के द्वारा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही ने नष्ट के। लिख लेते हैं यहां पर इस पॉइंट को भी, इसे किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। एक बार मैं इन सभी पॉइंट्स को फिर से डिफाइन कर देता हूं। मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिवाइजिबल अल्टीमेट पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो आपका द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना और उन्हीं कण को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से, अविभाज्य के मतलब बात करते हैं जरा सा यहां पर। एक सपोज दैट कोई मेटल ले लेते हैं, कोई पत्थर ले लेते हैं, हम सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले सकते हैं। सपोज ये मार्कर हमने ले लिया, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इतना तोड़ दें, इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि जो उसका लास्ट पार्टिकल बचे उसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं। वही जो सबसे छोटा पार्टिकल है, वही जो कण है, वही कण क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। वही कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द और मैटर। कह सकते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर और सब्सटेंस विच कैन पार्टिसिपेट एनी केमिकल रिएक्शन। इन द थर्ड पॉइंट में हमने इसको डिफाइन भी किया है, विच कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। इतनी बात समझ में आई। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं यहां पर। ऑल आइटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर एक ही तत्व का परमाणु है, एक ही तत्व का परमाणु अगर है वो, तो उसके जितने भी परमाणु होंगे वो सभी परमाणु कैसे होंगे? समान होंगे। यानी उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? समान होंगी। उनका साइज, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, साइज की बात करें, एटॉमिक वेट की बात करें, वो सब कैसा होगा? समान होगा। इतनी बात समझ में? एटम ऑफ डिफरेंट, सिंपल है। भिन्न भिन्न अगर तत्व होंगे तो उनके परमाणु भी भिन्न भिन्न अलग अलग ही होंगे। लेकिन अगर उनका परमाणु भार एक जैसा होगा तो वो अभी मैं बताऊंगा। अभी इन सभी चीजों को मैं कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से बताऊंगा कि डीमेरिट्स में महसूस होंगी नहीं। इन बातों को मैं झुठला भी दूंगा, लेकिन हाँ ये सत्य है कि ये साइंस अगर कहीं से उत्पन्न हुई है तो वो जहां से हमें प्राप्त होती है, हमें उसको लेकर के चलना होता है। यानी वो गलत नहीं मानी जाती। हाँ, नई चीज की खोज होती है, नए एक्सपेरिमेंट होते हैं। जब मुझे नई चीजें मिल जाती तो मैं उन पे भी डिस्कस करने लगता हूं, लेकिन मुझे पुराना वही पढ़ना होता है जो जहां से मुझे, साइंस का ये सबसे बड़ा फंडा होता है, जो चीज मुझे जहां से मिली है मुझे उसको ले करके वहां से चलना होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं यहां पर अभी। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन, अभी हमने बताया था परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्टिकल है
और वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। इक्वल एंड डिसिमिलर एटम, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, समान और असमान परमाणु जब भी मिलेंगे तो वो सिंपल, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु, भाई सिंपल सी बात, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक हाइड्रोजन परमाणु हमने लिया यहाँ पर, दूसरा हमने हाइड्रोजन परमाणु और ले लिया, क्या बनेगा भाई H2 बनेगा। और भैया H2 बनेगा तो ये तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, बिल्कुल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब जब एटम और एटम आपस में मिलेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। मैं आगे इसको और डिफाइन करूंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। या फिर हम कहते हैं सिमिलर सिमिलर की बात की, या सिमिलर डिसिमिलर की बात करते हैं। हमने यहां पर क्या ले लिया, H ले लिया, O ले लिया, या H2H ले लिया, क्या बनाएगा भाई H2 मॉलिक्यूल बने। तो यहां पर सिमिलर या डिसिमिलर एटम जब भी मिलेंगे तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। इट कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, या ये तो ना, यानी ये परमाणु की अगर हम बात करें, एटम की बात करें, तो ना तो किसी भौतिक परिवर्तन के द्वारा, ना तो किसी केमिकल परिवर्तन के द्वारा इन्हें बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन सी बातें जो झुठलाई गई। हमने यहां पर कहा द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर के बना है, और वो जो छोटा कण है वही क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, वही क्या कहलाता है, परमाणु। और फोर्थ पॉइंट में हमने यही कहा परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, यानी ये तो बात थी 19वीं सदी की बात थी, 19th सेंचुरी की बात थी जॉन डॉल्टन के। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, और इस अपने जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए तो उन्होंने इस चीज को यहां पर क्या कह दिया कि नहीं, एटम जो आपका परमाणु है वो सबसे छोटा पार्ट नहीं है, एटम भी विभिन्न छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। वो मूल कण कौन कौन से हैं, समझते हैं इस बात को। वो मूल कण, वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आज के समय में हम यही जानते हैं कि परमाणु के अंदर अगर पाया जाता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर कोई पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन। यानी न्यूट्रॉन की बात करें हम, इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, प्रोटॉन की, इन छोटे छोटे कणों से, इन मूलभूत, इन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है कौन, परमाणु बना। यानी अगर हम ये बात करें फोर्थ पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट की बात करें, छोटा कण नहीं है, बल्कि इस समय आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो यहां पर ये अविभाज्य नहीं है, बल्कि ये तीन पार्टिकल कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। इन तीन फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। एक ही तत्व के सभी परमाणु अगर समान होंगे, सपोज दैट हमने हाइड्रोजन के लिया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, आपको पता होगा, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो ये अगर एक ही परमाणु से बने हैं तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं, जो कि आज के समय में इनकी भी खोज होगा। लेकिन अगर उनका परमाणु भार कैसा है, सेम है। बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणु भार क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक ही अलग अलग तत्व हो लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो, एक जैसा हो। ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं आइसोबार्स, आइसोबार्स कहते हैं। तो इन सभी चीजों की खोज हो चुकी है। तो ये आज की थ्योरी थी, हमने यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, तो यहाँ पर हमने जान लिया है। अब हम आगे हमने बताया आपको, क्योंकि आज की डेट की बात करें, प्रेजेंट समय की बात करें, तो हाँ ये भी खोज हो चुकी है, नई डिस्कवरी हो चुकी है, नए नए साइंटिस्ट ने इस पर वर्क कर दिया, नए एक्सपेरिमेंट कर दिए। तो ये बता दिया गया कि परमाणु का जो परमाणु है वो भी छोटे छोटे विभिन्न कणों से मिलकर बना है, और उसके वो विभिन्न मूलभूत 3 पार्टिकल हैं, वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और आइसोटॉप्स, आइसोबार्स की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।